पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी फ्लावरिंग प्लांट में फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो है ओवरी फ्रूट का निर्माण करता है और ओव्यूल सीड का निर्माण करता है, और बाकी जो पार्ट है वो जैसे पिस्टिल हो गया, स्टाइल, स्टिग्मा, ये सब जो है उसका पार्ट है। तो स्टाइल, स्टिग्मा ये सब झड़ जाता है, कैलिक्स, कोरोला ये सब झड़ जाता है, ये सब फॉल डाउन हो जाता है। और मेन जो है ओव्यूल वो सीड बन जाता है और ओवरी पूरा फ्रूट बन जाता है। और कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर जो बनता है उसके बारे में हम लोग देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं कारंकल। तो कारंकल को इलायोजोम भी कहते हैं, कारंकल को। और कैस्टर सीड देखे होंगे रेड़ी का, तो कैस्टर सीड जो है उसमें इस तरह का आप स्ट्रक्चर देखे होंगे। कैस्टर सीड में ऐसे यहाँ पर ऐसा उजला रंग का एक स्ट्रक्चर देखे होंगे, इसी को कहते हैं कारंकल या इलायोजोम, ठीक है। और यहाँ पर साफ सुथरा लिख दिए हैं, देखिए कि इट इज फ्लेसी व्हाइटिश स्ट्रक्चर, ये फ्लेसी होता है और उजला कलर का होता है। प्रेजेंट ऑन माइक्रोपाइलर एंड, ये जो है कैलेजल एंड हो गया या माइक्रोपाइलर, तो माइक्रोपाइलर एंड पर रहता है। और इसका काम क्या है, तो ये सीड डिस्पर्सल में हेल्प करता है, सीड डिस्पर्सल में हेल्प करता है, क्योंकि उसी के माध्यम से सीड जो है चिपक जाता है और किसी भी एनिमल्स के द्वारा जो है स्कैटरिंग होता है सीड का डिस्पर्सल होता है। अब आते हैं एराइल। एराइल जो है ये भी सफ़ेद कलर का होता है, लीची में ये पाया जाता है। लीची का जो फ्रूट है वो एराइल है। अगर कोई पूछे एराइल का एग्जाम्पल तो फ्रूट ऑफ लीची। अब इसमें देखिए कि ये भी फ्लेसी जो है सीड अपेंडेज है, सीड का एक पार्ट है, which arise from the funicle और टेस्टा और बोथ, या तो फनिकल से या फिर टेस्टा से या फिर दोनों में से किसी से भी, दोनों मिलकर के भी बना सकता है। इट इज रिगार्डेड एज थर्ड इंटेगुमेंट। थर्ड इंटेगुमेंट का मतलब दो इंटेगुमेंट होता है, इनर और आउटर, लेकिन ये थर्ड इंटेगुमेंट के रूप में कंसिडर किया जाता है। एग्जाम्पल लीची फ्रूट। इसके बाद देखते हैं ओपरकुलम। ओपरकुलम को कैलिपट्रा भी कहते हैं, कैलिप्ट्रा। अब हम लोग देखें कि कैलिप्ट्रा या ओपरकुलम क्या होता है। तो सीड के ऊपर एक कैप की तरह होता है और उसको हटा देने पर सीड जो है, सीड के ऊपर कैप की तरह है और सीड को हटा दे, इस कैलिप्ट्रा को हटा देने पर, यानी ओपरकुलम को हटा देने पर सीड जो है स्टिकी हो जाता है और किसी भी एनिमल्स के थ्रू चिपक करके उसका स्कैटरिंग हो जाता है, उसका डिस्पर्सल हो जाता है। तो इट इज कैप लाइक स्ट्रक्चर इन माइक्रोपाइलर पोर्शन। जैसे ये माइक्रोपाइलर पोर्शन पर है कारंकल, उसी तरह से कैलिपेट्रा भी होता है। यहाँ पर देख रहे हैं कैप लाइक स्ट्रक्चर इन माइक्रोपाइलर पोर्शन ऑफ सीड डेराइव्ड फ्रॉम, ये बना होता है न्यूसेलर से, ये बना होता है न्यूसेलर से, न्यूसेलर अपेंडिक्स। अब है कि इट इज कॉमन इन, कॉमन किस में होता है, तो मोनोकोट में, लेकिन कुछ डाइकोट में भी पाया जाता है। सीड के ऊपर एक कैप लाइक या फ्रूट के ऊपर भी एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग कैलिप्ट्रा या फिर ओपरकुलम कहते हैं। तो ये स्पेशल स्ट्रक्चर है। इसके बाद हम लोग देखिए ओव्यूल का दो इंटेगुमेंट होता है, आउटर और इनर इंटेगुमेंट। तो आउटर और इनर इंटेगुमेंट जो है टेस्टा और टेगुमेंट बनाता है। सीड कोट का दो लेयर होता है, टेस्टा और टेगुमेंट, जो आउटर और इनर इंटेगुमेंट ऑफ ओव्यूल से बनता है। तो ये जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पॉलीएम्ब्रियोनी, पॉली मीन्स बहुत सारा। तो जब एक साथ बहुत सारा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो हम उसको कहते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। अब कैसे पॉलीएम्ब्रियोनी होता है भाई, एक साथ बहुत सारा एम्ब्रियो कैसे डेवलप हो जाता है। पहले तो हम एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन होता है उसके प्रोसेस को देख लेते हैं। एक बार ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसको रिवाइज कर लेते हैं।
तो न्यूसेलस ये डिप्लॉयड सेल है, ओव्यूल के अंदर होता है। और इसी में से कुछ सेल जो है एमएमसी यानी मेगा स्पोर मदर सेल के रूप में डेवलप होता है। और इस एमएमसी में रिडक्शनल डिवीजन होता है। जब रिडक्शनल डिवीजन अर्थात मियोसिस होता है इसमें, तो 4 हैप्लॉइड सेल बनता है जिसको कहते हैं मेगा स्पोर टेट्राड। मेगा स्पोर टेट्राड, मेगा स्पोर टेट्राड जो है उसमें से 3 डिजेनरेट हो जाता है और 1 बच जाता है, यानी मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट हुआ। उससे बनता है 3 टाइम्स इसमें माइटोसिस होता है, 3 टाइम माइटोसिस, और ये बनता है एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक बनता है और उस एम्ब्रियो सेक के अंदर एग होता है, उस एम्ब्रियो सेक के अंदर एग होता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि एमएमसी मेगा स्पोर टेट्राड बनाया, 3 टाइम माइटोसिस हुआ, एम्ब्रियो सेक बना, एम्ब्रियो सेक के अंदर एग है। अब यह एग जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर एम्ब्रियो बनाता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर एम्ब्रियो बनाता है तो इसको हम क्या कहेंगे? पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस कहेंगे। इसके बाद अगर ये एग मेल गैमेट के साथ, मेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज हो जाता है और तब एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो बनता है, फर्टिलाइज हो गया एम्ब्रियो बना। तो एम्ब्रियो बनने का कितना प्रोसेस हो गया? 2 तरीका बतला दिए। इसके बाद हम देखते हैं कि ये न्यूसेलस जो है डायरेक्ट एम्ब्रियो बन गया। न्यूसेलस से डायरेक्ट एम्ब्रियो बनने को कहते हैं स्पोरोफाइटिक बडिंग। स्पोरोफाइटिक बडिंग। अब न्यूसेलस के अंदर कुछ वेजिटेटिव सेल है, न्यूसेलस के अंदर होता है कुछ वेजिटेटिव सेल, और उससे डायरेक्ट जो है, वेजिटेटिव सेल से डायरेक्ट जो है अगर एम्ब्रियो बन जाता है, यानी कोई स्पोर्स नहीं बना, डायरेक्ट एम्ब्रियो बन गया, स्पोर नहीं बना, तो इसको कहेंगे एपोस्पोरी। एपोस्पोरी, चूंकि स्पोर्स नहीं बना। ये एमएमसी जो है ये डिप्लॉयड होता है, 2n डिप्लॉयड सेल है। अगर इस एमएमसी से डायरेक्ट एम्ब्रियो बन जाता है, डायरेक्ट एम्ब्रियो बन जाता है, तो इसको क्या कहेंगे? डाइप्लोस्पोरी। तब इसको कहेंगे डिप्लोस्पोरी। तो देख रहे हैं एक साथ बहुत सारा एम्ब्रियो बन रहा है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि एग प्लस एग, ये भी क्या बना लिया? एम्ब्रियो। इसको कहते हैं पार्थेनोगैमी। पार्थेनोगैमी ये मिमिक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो अगर हम एपोमिक्सी देखें, एपोमिक्सी ये बात देखें तो कहाँ मिला एपोमिक्सी? देखिए अब ये जो है एपोस्पोरी, यहाँ पर वेजिटेटिव सेल से डायरेक्ट एम्ब्रियो बना, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। ए मीन्स नॉट, मिक्सी मीन्स मिलावट एंड फर्टिलाइजेशन, यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है।
आइए इधर देखते हैं, स्पोरोफाइटिक बडिंग, न्यूसेलस से डायरेक्ट एम्ब्रियो बना है, डायरेक्ट एम्ब्रियो बना है न्यूसेलस से डायरेक्ट एम्ब्रियो बना है। एपो, इसको स्पोरोफाइटिक बडिंग कह रहे हैं, ये भी एपोस्पोरी है, एपोमिक्सी है। ए मीन्स नॉट, मिक्सी मीन्स फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। एमएमसी डिप्लॉयड सेल है, इसमें भी देखिए फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, डायरेक्ट एम्ब्रियो बन रहा है, तो इसको भी कहेंगे क्या, एपोमिक्सी। तो एपोमिक्सी का बहुत सारा एग्जाम्पल देखिए, कुछ एपोमिक्सी रिकुरेंट होता है, कुछ नॉन रिकुरेंट होता है। तो यहां पर हम लोग देख लिए, ये पॉली एम्ब्रियोनी के साथ साथ हम लोग एपोमिक्सी भी देखें। अब हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सी। एपोमिक्सी का इंपॉर्टेंस क्या है? मान लिया जाए कि हम कोई हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस से कुछ बेहतर हाइब्रिड तैयार किए, अब उसको हम किसी अन्य के साथ क्रॉस करवाएंगे तो उसका हाइब्रिड नेचर जो है गायब हो जाएगा। लेकिन एपोमिक्सी एक ऐसा तरीका है जिससे उसका नेचर जो है जनरेशन बाय जनरेशन मेंटेन रहेगा, कई जनरेशन तक मेंटेन रहेगा। तो ये एपोमिक्सी जो है उसका इम्पोर्टेंस यही है कि एग्रीकल्चर में हम लोग गुणवत्ता को कई जनरेशन तक बचाकर रख सकते हैं। टाइप्स ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी और कंडीशंस ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी, तो देखिए सबसे पहला है स्पॉन्टेनियस, यानी जब अगर पॉली एम्ब्रियोनी का जो कंडीशंस है अपने आप बनता है तो उसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस पॉली एम्ब्रियोनी। दूसरा है इंड्यूस, अगर एक्सपेरिमेंटली फोर्स करके पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन क्रिएट किया जाता है तो उसको हम कहते हैं इंड्यूस। अब बात है ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी। तो ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी में क्या होता है कि जब एक ओव्यूल के अंदर, समझे ना, एक ओव्यूल के अंदर क्या है कि सेम यानी सेम एम्ब्रियो सैक जो है, सेम एक ही एम्ब्रियो सैक जो है उससे पॉली एम्ब्रियोनी का कंडीशन डेवलप होता है तो हम उसको कहते हैं ट्रू। जैसे कि सिट्रस है, मैग्नीफेरा इंडिका यानी मैंगो है, तो इसमें ऐसा कंडीशन पैदा होता है कि एक ही यानी सेम एम्ब्रियो सेक में पॉली एम्ब्रियोनी का कंडीशन पैदा होता है। दूसरा है फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी, तो इस तरह का होता है बर्गेनिया में यानी जब डिफरेंट एम्ब्रियो सैक में पॉली एम्ब्रियोनी का कंडीशन पैदा होता है विद इन द ओव्यूल, तो हम उसको कहेंगे फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी। इसके बाद ये पॉली एम्ब्रियोनी जो है, ये इसका कंडीशन क्या है, ये कैसे होता है, किस कारण से होता है? तो पहला इसका कारण है क्लीवेज, यानी जाइगोट बना, फर्टिलाइज हुआ ना तो जाइगोट बना, और जाइगोट जो है टूट करके बहुत सारा एम्ब्रियो बनाता है तो इसको क्लीवेज कहते हैं, और ये सिट्रस में पाया जाता है। ये सब जो है सिट्रस में मिलता है, एडवेना में भी मिलता है, एडवेना में भी मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं मिक्स टाइप का। तो मिक्स टाइप का क्या है कि बहुत सारा पॉलन ट्यूब इंटर किया, कुछ एग से फर्टिलाइज हुआ, कुछ सिनर्जिड से फर्टिलाइज हो गया और बहुत सारा एम्ब्रियो बना लिया, तो इसको हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी, और ये पॉली एम्ब्रियोनी मिक्स टाइप का हुआ। इसके बाद है एडवेंटिटिव पॉली एम्ब्रियोनी में क्या है ना कि बहुत सारा न्यूसेलस है, तो बहुत सारा न्यूसेलस एक साथ जो है बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो बनाने लगा, तो इस प्रकार के एम्ब्रियोजेनिज्म पॉली एम्ब्रियोनी जो है इसको कहते हैं एडवेंटिटिव पॉली एम्ब्रियोनी। अगर आप पिक लेना चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं।